चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में जुटी हुई है। वहीं जेजेपी भी लोकसभा क्षेत्र में रैली कर जनता को अपने पक्ष में करने की कवायद में लगी हुई है और इसलिए लोकसभा क्षेत्र में रैली का आयोजन किया जा रहा है। 7 जनवरी को करनाल की घरोंडा में बीजेपी की रैली होने वाली है, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जिला स्तरीय बैठक लेने और लोगों को निमंत्रण देने जेजेपी की राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय चौटाला पानीपत पहुंचे और रैली को भव्य बनाने की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं को सौंपी। तो वहीं करनाल की रैली को ऐतिहासिक बनाने का दावा भी किया। अपने जो साथी हैं, सहयोगी हैं, पार्टी के मेहनती कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा करेंगे, लोगों को निमंत्रण देंगे और करनाल की रैली इन सभी 5 रैलियों में सर्वश्रेष्ठ हो, सबसे बड़ी हो। आगे लोकसभा के लिए जो कमर कसने का काम है पूरी तौर पर हो जाए, उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि रैली अपने आप में ऐतिहासिक है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री मामले पर दिग्विजय चौटाला ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस पार्टी सत्ता हथियाने के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। और राष्ट्रपति की अगर कोई खिल्ली उड़ाए, मजाक उड़ाए, आपको याद होगा अन्ना का आंदोलन हुआ था और हम सब भी उस आंदोलन के हिस्सा थे। तब प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति थे और अन्ना के आंदोलन में अन्ना हजारे के सामने कुछ लोगों की भ्रष्टाचार के तौर पर तस्वीर लगाई गई थी और उसमें मजाकिया तौर पर प्रणब मुखर्जी की तस्वीर भी लगा दी गई थी। जब ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और उन लोगों को इस बात के लिए डायरेक्शन दी थी कि वो उनकी तस्वीर को हटाएं। देश के सर्वोपरि पद पर बैठा व्यक्ति हम सब के लिए एक आइडल है, एक सिंबल है और उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। मैं मानता हूं कि जो काम इन लोगों ने किया वो इनकी फ्रस्ट्रेशन को दर्शाता है कि सत्ता को हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये कांग्रेस की नीति रीति रही है। दिग्विजय चौटाला का तंजवार यही खत्म नहीं हुआ। दिग्विजय चौटाला ने दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी को चापलूस बताया और कहा, राहुल गांधी देश का पप्पू है और दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा का पप्पू है। मैंने दीपेंद्र हुड्डा का नाम इसलिए लिया कि वो राहुल गांधी की चापलूसी करने के चक्कर में क्या कर बैठते हैं। वो देश के पप्पू हैं, ये हरियाणा के पप्पू हैं। इनको ये समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। वहीं तो धनखड़ साहब के यहाँ जो ये जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के उपराष्ट्रपति, ये बाप बेटा दोनों जा करके बुके दे करके आते हैं और ये कहते हैं भाई हमें गर्व हुआ कि वो देश के उपराष्ट्रपति बने, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा। और जब उनकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी और कुछ और लोग, तो ये बाप बेटा जो है दोनों मौन धारण कर लेते हैं और बेटा ताली बजा करके राहुल गांधी को प्रोत्साहित करता है। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस का कल्चर क्या है और प्रियंका और राहुल की चापलूसी में किसी स्तर पर भी जा सकते। चुनावी मौसम है, ऐसे में एक दूसरे पर बयानों के जरिए तीखे हमले नेता करते ही रहेंगे, लेकिन दूसरी ओर चुनावों की तैयारियां भी जोरों पर हो रही है। लोकसभा चुनाव के लिए जेजेपी खूब ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है और पूरे प्रदेश में रैली कर रही है। सोनीपत से शुरू हुई जेजेपी की रैली अब तक 5 शहरों में हो चुकी है और अब करनाल में होने जा रही है। देखना ये होगा कि इस रैली के माध्यम से जेजेपी करनाल में कितना प्रभाव छोड़ पाती है। पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट।